ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य भागवत कथा में। आज बड़ा शुभ दिन है, नाग पंचमी। और जो है ये जो आज के दिन हमें नाग देवता से एक चीज मांगनी चाहिए कि हे नाग देवता, हमारे हृदय के जितने विष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितने भी विष हैं, इन सबको आप पी लीजिए और हमें शुद्ध कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए, ताकि हम भगवान की भक्ति बहुत ही आनंद के साथ और बड़े ही श्रद्धा के साथ कर सकें, ताकि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। आज ब्रह्मा जी का जो श्लोक है बड़ा अच्छा श्लोक है, मतलब जो आज भागवत का जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है। और आज हमारी कथा में बहुत तत्व इंद्रियों के कैसे काम में लेके आए उसमें रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत नमन, सभी को दंडवत। आप सब परम वैष्णव हैं जो नित्य भागवत सुनने के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि बिल्कुल समय पर आकर के सुनते हैं। तो सारे भक्त जो लोग स्काइप में हैं और फेसबुक में हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। तो अभी हमने देखा था भगवान किस तरह से जो है ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, और उस उपदेश में ब्रह्मा बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी को अंत में जो है बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कुछ कुछ चीजें बताई हैं। वो तो हम लोग देख लिए, जिनको अगर पीछे छूट गया हो कृपया आप लोग जाके देख ले। कहते हैं अब तुम एकाग्र मन से निर्णय लो कि तुमको जो करना है वो सब जो है उनका अच्छे से पालन करो, लेकिन क्या करते हुए, मुझे ध्यान में रखते हुए। कल हमने इसमें बहुत अच्छी चर्चा करी थी कि हम किस तरह से भगवान में ध्यान लगा करके बैठ सकते हैं, अपने सारे कार्यों को किस तरह से भगवान को फोकस करके कर सकते हैं, है ना। ये हमने कल कथा करी थी। जिसका छूट गया हो कथा कल सुन लीजिएगा, भूल गया हो तो दोबारा सुन लीजिएगा। हमें कथाएं के बारे में भूल जाती हैं, है ना। सुन लीजिएगा तो सुनते रहिए, मतलब भूलना नहीं चाहिए। तो जो है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठ करके सुनना है, अरे कान में लगाइए सुनते रहिए, है ना। कहीं भी लगा दीजिए, कुछ काम करते करते सुनते रहिए। तो जो है कहते हैं
आज का श्लोक बड़ा ही आनंद है, इसको देखते हैं। 2.9.39 तो जो है, सॉरी 38 और 39 है तो पहले हम 38 करेंगे। 2.9.38 कहते हैं, श्री शुक उवाचा। अब भगवान बोल करके क्या हुआ आगे, अब शुक जी बोल रहे हैं। संप्रदिश्यैवमजनो जनानाम परमेष्ठिनम् पश्य तस्य तस्य तद रूपमात्मनो न रुणध्वरि। मतलब क्या जो है, कहते हैं नरुड़ हरि ही। तो जब इसको अलग अलग संधि विच्छेद करते तो क्या था, नरुड़ हरि ही। मतलब तो हरि जो है क्या हो गए, अंतर्धान हो गए, है ना, ये आता है इसका मतलब। तो कहते हैं, शुक जी कहते हैं कि संप्रदिश्य मतलब ब्रह्मा जी को पूरी तरह उपदेश दे करके 4 श्लोकों में उन्होंने एवं अजनः, अजनः मतलब जो साधारण जन नहीं है, हम जैसे लोग नहीं, अजन है, परमेश्वर है। जना नाम परमेष्ठिनम, और जो लोगों के नेता हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, उनको उन्होंने उपदेश दे करके क्या हुआ, अंतर्धान हो गए। ये इसका शाब्दिक मतलब है जो है। इसमें अगर इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो इसमें भगवान को क्या बोला गया, परमेश्वर। तो ये हमने देखा था कल के दिन, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण ही भगवान है, ये हमने कल के दिन देखा था। तो यहां पे क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा अंतर है। भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत में आपको चर अचर टाइप के वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब चेतना में है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचल हो। तो जैसे जैसे पर्वत ले लीजिए, हिमालय, नदियां, पहाड़, जो भी आप लेते हैं, जो भी आप देखते हैं, पेड़ पौधे, है ना, मनुष्य, पशु पक्षी, जो भी देखते हैं, सब में चेतना है। और चेतना क्या है, भगवान की सेवा। बस यही चेतना है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, यही चेतना है। तो सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमको भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, मेवा मिलता है। कौन सी मेवा मिलता है, भगवान का भक्ति रूपी मेवा मिलता है। देखिए हम लोग जिस समय कर रहे हैं, भगवान जो है, भगवान ने जो भगवत गीता है उसमें श्लोक आपने देखे, भागवतम में आप श्लोक देख रहे हैं, जहां श्लोक है वहां शोक नहीं है। जहां शोक वहीं होगा जहां श्लोक नहीं है। तो मतलब शोक का मतलब क्या हुआ, हम दुखी रहते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि हमने भगवान के श्लोकों को अपनाया नहीं। भगवान के श्लोक मतलब बातों को। तो जहां श्लोक नहीं है वहां शोक है। तो आपके जीवन में श्लोक आ गए हैं, इसलिए अब शोक नहीं होना चाहिए, है ना। जीवन में क्या आ गया है, श्लोक आ गए हैं। एक बार की एक कथा है, कहते हैं एक पुत्र है, अपने पिता के साथ जा रहा है और उसने देखा कि 10-12 लोग बिल्कुल कंधे में किसी को उठाए हुए, 4 लोग कंधे में उठाए, बाकी सब आगे पीछे जा रहे हैं। और वो जो है जाते जाते क्या बोले, राम नाम सत्य है, ये बोल बोल के जा रहे हैं। अब पुत्र क्या होता है, पिता से प्रश्न पूछता है कि पिताजी ये क्या हो रहा है। तो पिताजी बताते हैं कि बेटा ये, पुत्र बोलता है जुलूस किस लिए निकल रहा है। पिता बोलते हैं कि बेटा एक व्यक्ति मृत्यु हो गई है, उसको लेकर के लोग जो है जा रहे हैं। तो अच्छा पिताजी, तो लोग बोल क्या रहे हैं, कि सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि राम का नाम ही सत्य है। अच्छा, तो सभी लोग बोले, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लेटा हुआ है वो नहीं बोल रहा। वो क्यों नहीं बोल रहा, कहते हैं कि भगवान का नाम वो इसलिए नहीं ले रहा बेटा क्योंकि वो मरा हुआ है। तो कहते हैं अच्छा, यानी मरा हुआ इंसान भगवान का नाम नहीं लेता, है ना। मतलब जो इंसान भगवान का नाम नहीं लेता वो मरा हुआ है ना। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो कम से कम जिंदा तो है। केवल सांस लेने से, बात बोलने से, दौड़ने से, चलने से ही हम जिंदा नहीं है। जो मरा हुआ है वो भगवान का नाम कहां ले पाएगा। आपने कभी देखा है मरे हुए इंसान को भगवान का नाम लेते हुए? नहीं लेते हुए देखा ना। सब राम नाम सत्य बोले होते, लेकिन वो चुपचाप लेटा होता है, मतलब वो नहीं ले सकता। तो जो नहीं ले रहा है वो किसके बराबर है, बिल्कुल मृत व्यक्ति के बराबर है। वो चल फिर रहा है लेकिन है वो मृत व्यक्ति के बराबर।
तो हमको जो है मृत तो नहीं बनना ना। इसलिए डेली आप भागवतम सुनते हैं तो जो है ये आप लोग इसको हृदय में धारण करिए और भगवान का नाम स्मरण करिए, क्योंकि अगर कुछ पार लगा सकता है तो भगवान का नाम, बाकी दुनिया का कुछ पार नहीं लगा सकता। कहते हैं और भगवान का नाम की लेने की रुचि कैसे पैदा होगी? वैष्णव संघ से से जो है रुचि पैदा होगी जब हम वैष्णव संघ करेंगे, क्योंकि वैष्णव को बोला जाता है पारस पत्थर से भी ज्यादा अच्छे सही होते हैं। यानी अगर वैष्णव की तुलना पारस पत्थर से करें, यानी पारस मणि से बोले, पारस मणि को पारस मणि भी बोलते हैं, चिंतामणि भी बोलते हैं, स्पर्श मणि बोलते हैं, किसी बोल दीजिए, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। यानी वहां पे भगवान के धाम में सारा हर केवल जो पूरा धाम बना हुआ है पारस मणि से ही बना हुआ है। तो वहां वो चिंतामणि भी सब कुछ देखिए वहां पे क्या क्या है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष भी क्या देते हैं? जो आपकी इच्छाओं दे देते हैं। लक्षावर्ते जो सुरभि गाय है वो जो इच्छा वो दे देती है। यानी सुरभि से आप कहेंगे दूध दीजिए दूध दे देंगे, आप कहेंगे मक्खन दीजिए तो मक्खन दे देंगे, आप कहिए दही दीजिए तो दही दे देंगे, आप कहीं पूरी खाना दे दीजिए तो सुरभि गाय आपको पूरा खाना दे सकती है, पका पकाया बिल्कुल स्वादिष्ट खाना। तो वहां पे हर चीज दे सकती है। चिंतामणि पत्थर है, जिन पत्थरों से बना हुआ है भगवान का धाम, वो सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। बताइए ऐसा धाम छोड़कर हम इन ईंट पत्थरों की दुनिया में रहते हैं जहां पे पत्थर सर में गिरे और आदमी मर जाए, है ना। वहां पत्थर आपको जीवन देते हैं। चिंतामणि उसी से प्रकाशित होता है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। और वहां सारे जो पेड़ हैं उनसे बोलिए कल्प वृक्ष है। आप बोलिए अभी थोड़ा टमाटर की सब्जी बनानी, भगवान टमाटर दे दो, कल्प वृक्ष लो टमाटर। आपके थोड़ा मसाले दे दो, क्योंकि भगवान को मसाले डाल के बढ़िया खाना बने, कल्प वृक्ष कहेगा लो मसाले। यानी वहां पे हर चीज आपको सब कुछ देने में सक्षम है। किसकी वजह से? भगवान की वजह से। अगर भगवान हमारे हृदय में आ जाए तो वहीं गोलोक आ जाएगा, और अगर वहां गोलोक आ जाएगा तो हृदय कैसा हो जाएगा? चिंतामणि। इसलिए कहते हैं वैष्णव क्या करते हैं अपने, ऐसा नहीं कि चिंतामणि क्या करता है, नहीं, जो पारस पत्थर क्या करता है, अगर लोहे को टच कर दीजिए तो सोना बन जाता है। ऐसा अगर आप में से किसी के पास पारस पत्थर हो, थोड़ा सा मुझे एक पीस दे दीजिएगा, है ना। आप सब लोग जो है सबको प्रसाद के बांट लेंगे, क्योंकि उसको पत्थर में छुआइए, लोहे में छुआइए तो सोना बन जाता है। कितना बढ़िया बात हो गई। जाएंगे कबाड़ी की दुकान में, जाकर के उसे लोहा खरीद लाएंगे किलो के भाव, और जब लेकर के आएंगे लोहे की दुकान में जाएंगे, लोहा लेके आ जाएंगे, उसको छू छू के सोना बना बना बेचेंगे, है ना। उससे भी ज्यादा अच्छा होता है वैष्णव। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है वो पत्थर को सोना नहीं बनाता है, वो व्यक्ति को पारस पत्थर बना देता है। अगर सोचिए कोई ऐसा पत्थर जो सोने को छू करके एक और पारस पत्थर बना दे, वो है वैष्णव। इसलिए वैष्णव संघ के बिना नाम तो प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर वैष्णव संघ होगा तो लोग सुखदेव गोस्वामी को ढूंढेंगे, और जो है जब सुखदेव गोस्वामी ढूंढेंगे तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जैसे मिले वैसे ही हमें भी मिलेंगे, और हमें कथा कान में पड़ेगी। सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा है वो कथा कानों में पड़ेगी, है ना। तो जो है वहां पर सब कुछ ज्ञान है, सब में ज्ञान है। यानी जो लताएं हैं, पत्थर हैं, वो सब भगवान का कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं। तो जो है कहते हैं शशिबाला माता जी कह रही पुणे में इस्कॉन में सुरभि गाय भी है। अरे वाह, हरि बोल, है ना, बहुत उत्तम, है ना। तो जो है उसमें सब, यानी जो चर है अचर है, सब में ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या होता है? भगवान कृष्ण भगवान है ना, यही ज्ञान होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही ज्ञान है, बाकी कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। केवल एक ही ज्ञान है, क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जानते हैं, वहां का पत्थर भी जानता है और यहाँ का इंसान भी नहीं जानता है ना। ये अंतर है। यहाँ आप बोलेंगे भगवान कृष्ण भगवान है, कहेंगे पागल हो क्या, गणेश भगवान है। भगवान तो देखो छोटे हैं, गणेश की पूजा करते हैं भगवान। हाँ, भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। सब बोलेंगे रामचंद्र जी से बड़े शिव जी हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने शिवलिंग की उपासना करी थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान अपने, तो फिर बोले अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सारथी भगवान है। अच्छा, ये भी बात सही है ना।
यानी अर्जुन भगवान से बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि माल बैठा कौन है? रथी कौन है? अर्जुन। सारथी कौन है? भगवान। तो रथी सारथी से ज्यादा बड़ा हो गया ना। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के तो हम लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, है ना। भगवान जो है कभी केशवधृता मत्स्य शरीरा जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो हर शरीर, हर किसी भी तरीके से भगवान आते हैं, वो अच्युत होते हैं, अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। इसलिए कोई कहे ये भगवान बड़े, वो भगवान बड़े, भगवान तो महान आदमी थे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये ज्ञान कहां पे? गोलोक में पत्थरों तक को ये ज्ञान है, नदियों तक को ज्ञान है कि भगवान कृष्ण भगवान है। कलयुग में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान, अंधकार, क्योंकि यहां पर क्या है, दो जगह देखिए, एक है महामाया, एक है योग माया। महामाया बाहर कार्य करती है, योग माया भगवान के अंदर कार्य करते हैं। महामाया हम जैसे जड़ बुद्धि वालों को बिल्कुल पकड़ करके, दबा करके, दबोच करके रखती हैं, और योग माया भगवान को छुपा करके रखती हैं। अरे इतना दूर तक पहुंचे कैसे? जानेंगे कैसे? है ना। हम तो छोड़िए, ब्रह्मा जी कौन है सोचिए। ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान दर्शन दे करके कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जो है ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, दूसरे इसी 2.6.35 में अगर आप ओपन करेंगे, सोहम सामाम्नाय मयः तपोमयः प्रजापति नाम विवंदितः पतिः आस्थाय योगम निपुणं समाहितस् तम नादिगच्छम यत आत्म संभव। कहते हैं अरे मैं यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष हूं, महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूं, यद्यपि मैं सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उस भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। ये कौन बोले? भगवान के बारे में ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो वो भी नहीं समझ सकता, उनको नहीं जान सकता मैं कौन हूं। उन्होंने पहले अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं, तब भी नहीं जान सकता। और हम कहते हम तो भगवान को जानते हैं, भगवान हमारे सपने में आए थे है ना। हम भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। अरे मेरा जन्म कर्म तो बहुत दिव्य है, सब नहीं जान पाते, लेकिन जो जान जाते हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो जान जाएंगे, है ना, फिर क्या होगा उनके साथ? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, यही शरीर छोड़ करके फिर से जन्म नहीं होगा। नयति, कहते नयति नयति, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ये मैं वचन देता हूं, भगवान कहते हैं। अब हम जो है, हम भगवान की दिव्य कर्म को हम सोचते हैं हम समझ गए, लेकिन हमें कैसे समझ पाएंगे? जब लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। सब समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, ऐसा ही नहीं कहते भगवान। फिर ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में फिर से बोलते हैं आकर के, क्या कहते हैं? जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभव तव गोचरः, है ना। क्या कहते हैं? ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं कि वो कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। अरे वो अगर ऐसा सोचते हैं तुमको सोचने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा ये बोलना चाहता हूं कि इस विषय में मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक भगवान के कहते हैं, जब भगवान से कहते डायरेक्टली आपके ऐश्वर्य की बात है, मेरे मन में शरीर शब्दों से सब कुछ बाहर है, मनसा वाचा वपुषो सबसे क्या है मेरे बाहर है, मुझे ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हम कितना भी दावा करें, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं है, तो वहीं पे ब्रह्मा जी अपने लिए ये बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? भगवान किसके लिए विदित है? प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने ना, है ना, उनके लिए भगवान विदित है, जो अपनी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का अंजन बना करके बैठते हैं। उनके लिए भगवान, उनके लिए विदित है, वो जान सकते हैं भगवान को, पूर्णतया जान सकते हैं, है ना। तो हम भगवान किसको जनाना चाहते हैं वही जान पाएगा, लेकिन किसको जनाना चाहेंगे? भगवान कहते हैं जो मेरा मित्र है, मैं मित्र को सब कुछ शेयर कर देता हूं। भगवान अर्जुन को बोलते ना कि देखो तुम मेरे मित्र बनो, मेरी भक्ति करो, और तुम मेरे मित्र बनकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सारा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दूंगा। और भगवान तुरंत ही अपने भक्तों का मित्रता की तरह क्या पकड़ लेते हैं? हाथ पकड़ लेते हैं,
तो इधर जो है अगला श्लोक आइए 2.9.39 क्या कहते हैं? अंतरहित इंद्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत। क्या कह रहे हैं? इधर 2-3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पूर्ववत, ब्रह्मा जी ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बिल्कुल नई सृष्टि शुरू कर दी है। नहीं नहीं नहीं, जैसे पहले सृष्टि थी प्रलय के पहले, वही उसी प्रकार की सृष्टि फिर बना रहे हैं। पूर्ववत क्या कह रहे हैं? अंतरहित, अंतर्धान हो गए होने पर क्या हुआ? जब भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंदर दान होने पर क्या किया? ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार इसके पूर्व थी। तो इसमें एक शब्द आया है भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। अब भक्तों की इंद्रियां नहीं लिखा है, भक्तों की इंद्रियां लिखा है। आप कहेंगे अब भक्तों के पास भी तो इंद्रियां होती हैं, तो उनके इंद्रियों को जो है उन दिव्य आनंद क्यों नहीं भगवान प्रदान करते हैं? भाई इंद्रियां सबके पास हैं, इंद्रियां किसके पास नहीं है? इंद्रियां जो है हमारे पास भी हैं, अब भक्तों के पास भी हैं, चींटे चींटे चींटी कुत्ता बिल्ली सबके पास इंद्रियां हैं। उनके इंद्रियों को भगवान जो है क्यों नहीं सेटिस्फाई करते, मतलब दिव्य आनंद क्यों नहीं प्रदान करते, है ना? उनके इंद्रियों को क्यों नहीं प्रदान करते? इसीलिए प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के बजाय अपनी सेवा में लगा के रखा हुआ है ना? यानी आपको सेना दी गई है युद्ध जीतने के लिए और अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। सोचिए अगर आपको किसी ने बड़ी सेना दे दी, चलो भाई ये 1000 आदमी की टीम है, इसको तुम रखो और पूरी सेना तुम्हारी है, इससे जाकर तुम जंग लड़ो, युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तुम अगले राज्य पे विजय प्राप्त करो। आपने उस सेना का क्या किया? ए सुनो, तुम सेना से बोला तुम खाना बनाओ, तुम झाड़ू पोछा करो, तुम बर्तन करो, तुम छत साफ करो, तुम महल साफ करो, तुम मेरा हाथ पैर साफ करो, तुम मेरे कपड़े साफ करो। सेना बेचारी इसी में लगी पड़ी, तो क्या राज्य प्राप्त हो पाएगा? दूसरा नहीं प्राप्त हो जाएगा। ये जो इंद्रियां है ना, ये सेनाएं हैं हमारी। इन इंद्रियों को सेनाओं की तरह इस्तेमाल करना है और किससे जीत प्राप्त करनी है? विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे युद्ध है आपका। और उसकी मालकिन कौन है? दुर्गा देवी है। साधारण युद्ध नहीं है, उनको ऐसे नहीं हरा सकते, केवल भक्ति के द्वारा हरा सकते हैं। और इन सेनाओं का इस्तेमाल अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किया जाए, धाड़ 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 बिल्कुल बढ़ते चले जाएं, तो क्या होगा? अगर इन इंद्रियों का इस्तेमाल भक्ति के लिए किया जाए ना, तो जो है अपने मन से दुर्गा देवी रास्ता दे देती है, जाओ 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 निकल जाओ। जैसे आप देखिए कितने लोग रास्ते में होते हैं, पे टी टू खूब बजता रहता है ना, कहाँ टी रास्ते हॉर्न बजता रहता है। तभी क्या होता है, उधर से अगर मिनिस्टर की गाड़ी आनी हो, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आनी हो, तो क्या होता है? तुरंत रास्ते दे दिए जाते हैं, हटो हटो, इधर हटो, इधर हटो, इधर हटो, इधर हटो, पूरे रास्ते दे दिए जाते हैं। खूब भीड़ उतनी है, सड़क में उतने ही लोग हैं जितने लोग थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना, तो उनकी गाड़ी एक सेकंड के लिए रुकती नहीं, जुप 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 ऐसे निकलती, देखा है ना? उसी तरह से इस भयंकर भीड़ में जहां 84 लाख योनियों के लोग उपस्थित हैं, उसमें दुर्गा देवी सबको पकड़े रहती है। सब हॉर्न बजा रहे हैं, अरे दुख के मारे चिल्ला रहे हैं। हॉर्न बजाने मतलब दुख के मारे चिल्लाना, अरे मुझे ये दुख है, हाय दैया मेरा ये परेशानी है, हाय दैया मुझे वो परेशानी है। लेकिन रास्ता किसको मिल जा रहा है? हटो भाई तुम हॉर्न, अब हॉर्न में नहीं कोई बजाएगा। जो वैष्णव भक्त हैं साए साए रास्ता देती दुर्गा माता, जाओ भाई तुम्हारे लिए भगवान तक जाने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि तुमने उस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया है जो भक्ति के लिए चाहिए। उस लक्ष्य, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है। पहले दुर्गा मैया परीक्षा लेती रहेंगी, बार बार भेजेंगी, आप भक्ति तरफ जाएंगे, आपको और पैसा मिल देने वाला कोई कंपनी मिल जाएगी, उस कंपनी से आपको और ज्यादा सैलरी मिलने लगेगी। लेकिन वो कंपनी आपको 17 घंटे काम कराएगी। ऐसा ऐसा व्यवहार होगा आपके साथ, और उस वक्त हम सोचेंगे कि हाँ यार इधर ज्यादा पैसा, इधर चलते हैं, और हम अपनी भक्ति छोड़ करके पैसे के पीछे भाग जाएंगे। और दुर्गा मैया कहेंगे मेरा काम हो गया इसी काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है ना? तो हम लोग जो क्या करना है, तो जब कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो क्या फल प्राप्त होता है, क्या होता है उसके साथ? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेश, वाह, ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब जो है ऋषिकेण और ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है?
ऋषिक ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में ऋषिकेण अपनी सारी इंद्रियों को जो लगा देता है उसको उपाधियां क्या मिलती हैं? पहला वो भौतिक उपाधियां, जैसे जितना भी आपका कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कुछ और डीएम हो, एसपी हो, उनकी उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है। अपने आप को है, पद में है, लेकिन उसको महसूस नहीं करता कि वो इतने बड़े पद में है। दूसरा, भगवान की सेवा में रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और जब इंद्रियां शुद्ध और विशुद्ध हो जाती हैं तब क्या होता है? जब इंद्रियां शुद्ध और विशुद्ध हो जाएंगी तो अपने मन से भगवान क्या कहते हैं? इन लोगों को दिव्य आनंद की प्राप्त होती है। लिखा है ना, भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, तब उनको आनंद प्राप्त होना शुरू होगा। वैसे आनंद प्राप्त होना शुरू नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हम अपनी इंद्रियों को लगाए रहे कहीं और सोचे हमें दिव्य आनंद नहीं मिल रहा, दिव्य आनंद नहीं मिल रहा तो कहां से मिलेगा दिव्य आनंद? किनको दिव्य आनंद मिलेगा वो भी सुन लीजिए। 2.6 भगवद गीता 2.68 जो पहला श्लोक बोला था वो भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-12 का था। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-12 का पहला श्लोक अभी जो बोला था। अभी भगवद गीता में भी इसका आता है 2.68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि जो सारे प्रकार के विषयों से विरक्त होकर के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यानी अपने इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल करके इंद्रियों को उपयोग करता है, वो क्या कौन कहलाता है? वो भक्त है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। और वही व्यक्ति भक्त बन सकता है और वही भक्ति दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है अपने इंद्रियों के द्वारा। समझ आया? ये दो उदाहरण थे। यानी कहां से? तो एक तो आपने देखा 2.68 और एक देखा 1:1-12 भक्ति रसामृत सिंधु का। एक और देख लीजिए, हरि भक्ति सुधोदय में क्या बोला गया है? सुधोदय में, हरि भक्त सुधोदय 13.2 में कहते हैं अक्षणोः फलम त्वादृश दर्शनम ही तनोः फलम त्वादृश गात्र संगा जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। क्या कहते हैं कि हे भगवत भक्तों के लिए लिखा गया जो अपनी इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करके अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अम्बरीश महाराज की तरह अम्बरीश महाराज अपने सारे शरीर के अंगों को, सब पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे सुबह से शाम तक। तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान सपोर्ट करते हैं। स्वयं ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा हो तो भी हानि नहीं हो सकती, ये बात तय है। लेकिन आपको वैसा ही अपनी इंद्रियों को हम लोगों को लगाना होगा। ठीक है ना? कहते हैं कि हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। ऐसे भक्तों का लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी साधु संग ऐसे भक्तों का हो जाए, समझिए पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई, उनका स्पर्श मिल जाए। कहते तुम्हारे गुणों के गान के लिए जिह्वा हमेशा क्या रहती है? बिल्कुल, जिह्वा किसके लिए? तुम्हारे गुणों के गान के लिए है। और क्योंकि इस संसार में भगवान को पाना हो सकता है आसान हो जाए, लेकिन शुद्ध भक्त को पाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अब आप सुनिए, कोई क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी। किसी गरीब से पूछे कौन सुखी है? अरे जिनके पास पैसा है वो सुखी हैं, हम तो दुखी आए थे, दुखी जाएंगे। फिर धनवान के पास जाइए, अरे भैया तुम पैसे वाले हो, तुम तो बड़े सुखी हो गए। तो कहता नहीं, धनवान कहे राजा का सुख भारी। धनवान कहता है मैं तो केवल थोड़ा सा पैसा रखता हूं, राजा को देखो पूरी पृथ्वी का राजा है, उसके पास कितना सुख है, देखिए कितने नौकर चाकर सब कुछ है। अब उससे यानी वो बड़ा संतुष्ट होगा। अब राजा के पास पहुंचिए, क्या जो है, अब जब राजा के पास पहुंचे कहता है राजा कहे इंद्र सुखी। राजा कहता मैं तो केवल पृथ्वी का राजा हूं, लेकिन असली में तो इंद्र देखिए जो पूरे देवताओं का राजा है वो सुखी है। भैया इंद्र के पास पहुंचते हैं, इंद्र से पूछते हैं भैया कौन सुखी?
इंद्र कहे मोते ब्रह्मा भारी। इंद्र कहता अरे मैं तो केवल इस स्वर्ग का राजा हूं, सारे देवी देवता, लेकिन वो ब्रह्मा से पूछे जिनसे सारे इंद्र निकले, उनसे किसको कितनी सुखी मिलती होगी, कितना सुख मिलता होगा, उन्होंने पूरे सृष्टि बनाया है। चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी चले माइक एक लगा करके, ब्रह्मा जी फ्रॉम भक्ति चैनल, आप कृपया बताइए आप सुखी हैं बहुत, इंद्र बोल रहे थे। तो कहते ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी। अब ब्रह्मा कहते मैं तो बहुत दुखी हूं भाई। विष्णु जी सुखी है जिनके पास वैकुंठ में जहां कोई कुंठा नहीं है वही सुखी है, हम कहां सुखी हैं। हम तो यहाँ पे हमारा भी वही शरीर है, हमको भी इससे भगवान के धाम में जाना है। तो चलिए फिर अपना तीन झाम उठा करके कुछ छतरी अतरी लेकर के माइक लेकर विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। अब विष्णु जी से पूछते हैं विष्णु जी पता चला बहुत सुखी हैं, बताइए जरा आप सुखी हैं क्या। विष्णु कहे देखो, विष्णु जी कहते हैं मैं तो भक्तों की सेवा में लगा हूं, देखा नहीं तुमने, मैं अर्जुन का सारथी बन जाता हूं और जो है कभी मत्स्य अवतार लेकर के सबकी सुरक्षा करता रहता हूं, कभी प्रहलाद महाराज की सेवा के लिए अपने शरीर को उल्टा सीधा करके मुंह में शेर का छेद लगा लेता हूं, शरीर आदमी को बना लेता हूं, बड़े बड़े नाखून कर लेता हूं, वैसा बन के आ जाता हूं। कभी अपने भक्तों के लिए मैं कछुआ बन के आ जाता हूं, कभी कुछ नहीं मिला तो सुअर बन के आ जाता हूं। अरे मेरा तो मैं क्या फायदा मेरा ऐसा होने का, बता। कभी सुअर बना दिया भक्तों ने, कभी नरसिंह बना दिया, कभी अरे मैं बढ़िया चतुर्भुज में बढ़िया आराम से विश्राम कर रहा होता हूं, वो भक्त बुला अपनी सेवा में रखते रहते हैं। तो कौन सुखी है भाई। तो विष्णु जी कहते हैं विष्णु कहे मोते मेरे भक्त सुखी। कौन है सुखी, मुझसे ज्यादा मेरे भक्त सुखी हैं। क्यों, क्योंकि उनके सारे दुख तो मैंने हर लिए, इसलिए मेरा नाम हरि है। सब भक्तों के दुखों को मैंने हर के निकाल दिया है, इसलिए वो सुखी हैं। और सबके दुख निकाल करके मैंने समेट लिया है, और वो हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। जो भक्त हैं वो भक्ति में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। अभक्त हैं वो त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, तो अब भी कहते हैं वो मस्त हैं। है ना, है कि नहीं। तो जो है दुनिया में सब दुखी हैं, सब दुखी। तो सुखी कौन है, जो भगवत कथा। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसके आगे, तुलसीदास विचार कहे, क्या कहते हैं, हरि कथा बिना सारा जग दुखी। हरि के कथा के बिना सारा जग दुखी है। तो जो इन हरि कथाओं को सुन रहा है आप लोग, वो सुखी हैं। बाकी बाहर बैठे लोग ऑफिस में टेंशन लेके बैठे हैं, इसमें भी लेके बैठे हैं। मैं भी देखिए सब टेंशनों से दूर आपके साथ कथा का आदान प्रदान कर रहा हूं, कितना सुख महसूस कर रहा हूं। कोई दुख नहीं। तो जो है हरि कथा बिन सारा संसार दुखी। तो अगर हम सुखी रहना चाहते तो हरि कथा को अपने धारण करना पड़ेगा, नाम को धारण करना पड़ेगा, है ना। वो मोद न मुक्ति के मंदिर में, अरे वो मुक्ति के मंदिर में भी वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो है भगवान की भक्ति में। जो भगवान की भक्ति में है, कृपया भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि मुक्ति कितने प्रकार की भी हो कोई फायदा नहीं। सायुज सालोक सारूप शास्त्र, ये सब मुक्तियां हैं, लेकिन क्या फायदा इन मुक्तियों का अगर हमारा भगवान की भक्ति नहीं है तो, है ना। तो ये है, आपने सुना भगवान जो है अपने भक्तों को, जो अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसकी सेवा करते हैं, बस समझ लीजिए। और भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कई विषयों को छोड़ दीजिए और केवल किस विषय में आइए, कैसे भगवान की भक्ति करें, कैसे रटें, कैसे पालन करें, कैसे जो है भगवान को सुख दें, और जो है यही करें। तो शशिबाला माता जी ने पूछा है सुधा भक्त क्या, शुद्ध भक्त के क्या गुण हैं। तो माता जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, शुद्ध भक्त के क्या गुण हैं। ये आपने ये प्रश्न एक लाइन का है लेकिन उत्तर एक लाइन का नहीं है। उत्तर के लिए भगवत गीता में पूरा 1.5 चैप्टर है इसके लिए। अब बताइए, क्या मैं इसको आपको एक क्लास में बताऊं शुद्ध भक्ति के लक्षण, क्या अभी 2 मिनट में बता दूं। अगर 2 मिनट में लक्षण चाहिए तो मैं 2 मिनट बता सकता हूं,
शुद्ध भक्त के केवल एक ही लक्षण है, पर निंदा करना नहीं, दूसरों की निंदा बिल्कुल मत करिए। और क्या करना चाहिए, दूसरों के दुखों में खुश मत होइए। और कुत्ता हो, पाषाण हो, भक्त हो, अभक्त हो, सबको एक दृष्टि से देखना है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। भगवान ने ये नहीं बोला कि ममय वांशो जीव लोके में, ये नहीं बोला मनमय वांशो मनुष्य लोके, ऐसे नहीं बोला कि मनुष्य केवल मेरे अंश है। भगवान ने बोला ममय वांशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, ये सारे के सारे मेरे जो है भक्त हैं, मेरे अंश हैं। सारे जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। तो किसी को भी आपसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए, अहिंसा रहना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं एक बार में देख लीजिए, भगवद गीता का 13.1 श्लोक ओपन करिए, भगवद गीता 13.1, बस उसमें आपको बिल्कुल सीरीज से मिल जाएगा। 13.8 उठाइए भगवद गीता सब लोग, ताकि आपको रेफरेंस के साथ बता सकूं। 13.8, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिम राजवम, फिर आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य महात्मा विनिग्रह, यह है। यानी क्या, अमानित्वम, विनम्र होना चाहिए, दम्भ विहीन होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास उसको जाना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में, आत्म संयम होना चाहिए, और इंद्रियों के मामले में जो उसके जो विषय है उनसे वैराग्य होना चाहिए। और क्या कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और जो भक्त है वो क्या करता है, इंद्रियार्थेषु, इंद्र के जो विषय है उनसे वैराग्य हो रखता है, अहंकार से दूर रहता है, अरे मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, इनसे दूर रहता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो दुख है उनको जानता है, इससे खुश नहीं होता, उनको जानता है, वो शुद्ध भक्त है। फिर क्या कहते हैं, असक्ति, फिर क्या कहते हैं, आसक्ति, यानी हमें क्या करना है, अनासक्त रहना है, यानी आसक्त नहीं करने, किससे आसक्त नहीं करनी, ममता नहीं करना है, स्त्री घर अन्य वस्तुओं से ममता से मुक्त रहना है ना। असक्तिर न भी श्वंगा पुत्र दारा ग्रह दिशु, पुत्र दारा ग्रह दिशु, दार मतलब पत्नी, पुत्र मतलब पुत्र, तो पुत्र घर और पत्नी से, और जो पत्नियां वो पति से, मतलब सेवा करनी है, छोड़ नहीं देना है, आसक्ति नहीं रखनी, कि उनकी वजह से दुखी, बहुत दुख हो गए, परेशानी होगी। और नित्यम चासम चित्तत्व मिष्टा निष्ठोपत्तिषु, यानी क्या कहते हैं कि अगर आप जो है नित्य क्या कर रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, है ना, और एक ही भाव रख रहे हैं, सबके समान दृष्टि रख रहे हैं, तो समचित्त तो संभाव है, इच्छित अवांछित, है ना, अवांछित फलों को, अवांछित चीजों को त्याग कर रहे हैं, है ना। उपपत्तिषु मतलब प्राप्त करके आप प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं, अवांछित चीजों को त्याग कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है ना। अनन्य योगेन, अन्य भक्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना, अनन्य भक्ति से, यानी अन्यों की भक्ति छोड़िए, अनन्य भक्ति करिए, है ना। और केवल क्या करना है, अनासक्त भाव से रह करके क्या करना है, केवल भगवान को शरण में पड़े रहना है। ये जिनके पास रहता है, यानी अगर हम लाइन से पढ़े, विनम्रता होनी चाहिए, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होनी चाहिए, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रहना चाहिए, और कहते भगवान मेरे प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, एकांत में रहने की इच्छा होनी चाहिए, जन समूह से विलगाव होना चाहिए। कैसे जन समूह से, एकांत का मतलब क्या हुआ, अगर आपके साथ सारे भक्त बैठे हैं और सारे भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप एकांत में हैं, लेकिन ऐसा भक्त जो आपको जो है दूर ले जा रहा भक्ति से, मतलब उस समूह से दूर रहना है, जन समूह से दूर रहना चाहिए, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, और मेरा कारण क्या है, मुझे कहां जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पता होना चाहिए, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज करने वाला यही ज्ञानी है और यही भक्त है। समझ में आ गया।
तो यही एक अच्छे जो है शुद्ध भक्ति की निशानी, वो सब काम करता है। और भी बहुत डेफिनेशन दिए भगवान ने, लेकिन ये मुख्य है ना। तो चलिए, बहुत आनंद आया। आप लोग ऐसी कथाएं सुनते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल भक्ति के साथ लगे रहिए, क्योंकि चाहे जो कुछ प्राप्त हो जाए, देखिए इंद्र के पास क्या नहीं है तब भी दुखी है ना। और जो है कितना भी आप बुद्धि हो, बड़ा ही चाहे चतुराई हो, कुछ भी हो, लेकिन तब भी इंसान दुखी रहेगा। और कहते हैं सो सब कृष्ण की भक्ति बिना सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे अगर आपके पास सब कुछ है, एक सुंदर नारी बहुत सुंदर लग रही है, अगर देखा तो साड़ी पहने हो, बड़ी सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, कान है, लेकिन अगर उसकी नाक कटी हो तो कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी क्या? वैसे ही आपका सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो फिर क्या है? कोई जीवन में सुंदरता नहीं है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शशिवाला माता जी कहती इसमें से कोई गुण मेरे में नहीं है। माता जी आपने ये बोल दिया, इसको कहते हैं विनम्रता, तो पहला गुण तो यही हो गया। अगर आप कहती सब गुण मेरे में है तो हो जाता दंभ, तो आप दंभ हो जाती, यानी पहला गुण तो मिल गया। अमानित्वम, यानी मेरे में कोई गुण नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, ये पहला गुण है माता जी उसका। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ अल्पविराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। संडे मॉर्निंग देखिए भगवद गीता के 2 चल रहे हैं कथाएं, सुबह भी चल रही, शाम को चल रही। तो आप लोग सुबह आइए या शाम आइए, दोनों में आने की जरूरत नहीं है। आप सुबह आ जाइए तो अगर लेकिन लगता है कि पुराना कुछ छूट गया है, क्योंकि शाम वाले में हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिसका छूट गया वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जिसको लगता है अरे बोर हो जाएंगे तो आप जैसा आपकी चॉइस, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए।